अच्छा, सच बताना, तुम में डिसिप्लिन की कमी है या तुम्हारी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है? तुम में डिसिप्लिन की कमी नहीं है, तुम डिसिप्लिन रह सकते हो लाइफ में। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं रहने देती है? तुम्हें ना, तुमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें ये टारगेट सेट करना है, ये टारगेट तक हमें पहुंचना है, लेकिन तुमने अभी अपनी प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी आज तक। तुमने टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन तुमने उसके लिए जो काम है, तो जो उसके लिए प्रायोरिटी है, उसको कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं। तुमने हाँ एक इल्यूज़न क्रिएट कर लिया कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन तुमने कभी जो उसके प्रति तुम्हारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो तुम्हारे उसके प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसके लिए जो तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसको तुमने कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। तुमने सिर्फ टारगेट एक मन में सोच लिया, और तुम्हें लगता है कि एक ना एक दिन आएगा कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सच है? ये पूरी तरह गलत है। जब तक आप इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागोगे, जब तक आपका मन इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है कि बस हमें अभी मज़ा चाहिए, बस हमें अभी प्लेजर चाहिए, अभी खुशी चाहिए, बाद का किसने देखा, तब तक आप लाइफ में डिसिप्लिन रह नहीं सकते। डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब यही है कि आप जो टारगेट आपने सेट किया है, जो आपने गोल सेट किया है, उसके लिए कंसिस्टेंट के साथ काम करना और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर काम करना उसके लिए। फिर चाहे आपका मन हो या मन ना हो। हम सबके लाइफ में ऐसा आता है कि जिस दिन हमारा मन नहीं करता, तो क्या आप वो जो आपने टारगेट सेट किया है, वो क्या आप इमोशन के थ्रू उसे अचीव करोगे? इमोशन के थ्रू आप अचीव नहीं कर सकते अपने टारगेट को। आप डिसिप्लिन के थ्रू अचीव कर सकते हो। इमोशन का क्या, अभी मन है, बाद में मन नहीं होगा, तो जब मन होगा तब आप काम करोगे अपने टारगेट के लिए, जब मन नहीं होगा तब आप अपने टारगेट के लिए काम नहीं करोगे। टारगेट को अचीव करने के लिए इमोशन नहीं, डेली बेसिस पे जो उसके लिए जो टारगेट को काम करने, टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो गोल को अचीव करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें काम करना है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझकर उसको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट वे में, चाहे मन हो या ना मन हो, इमोशन को साइड में रख कर, उस दिन चाहे आपके चोट लगी हो, उस दिन चाहे सिर फटा हो, कुछ भी हो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर उसके लिए कंसिस्टेंट वे में काम करना, यही डिसिप्लिन आगे जाकर आपको टारगेट को अचीव करवाएगा। इमोशन से गेम नहीं खेला जाएगा। आप इमोशन से कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हो। आपको बहुत लोगों का भाई आज मन नहीं है, कल से करेंगे। भाई कल से क्यों करोगे? आज भूख भी तो नहीं लगी है तुम्हें, आज तुम्हें भूख लगी तो कल खा लेना, लेकिन तुम खाना तो डेली खाते हो, है ना? मोबाइल भी डेली चलाते हो, रील्स भी स्क्रॉलिंग करते हो लगातार, उसमें तुम मन नहीं करेगा तब भी उसमें, तो उस दिन तो तुम बीमार पे अगर पड़ जाओगे तब भी तुम फ़ोन चलाओगे, रील्स चलाओगे। क्योंकि हमने ना आज तक अपने मन को उसी जोन में डाल दिया, कंफर्ट जोन में। हमेशा इसकी बात ही माननी है आज तक हमने, कि हमने अपनी ना लाइफ की चाबी इसके हाथ में पकड़ा दी। मन क्या करता है, जब उसका मन करेगा कुछ तो भाई करेगा, जो मन नहीं होगा तो नहीं करोगे। आप भाई मन उन्हीं चीज़ों के पीछे भागेगा जो अभी क्षणिक इंस्टेंट प्लेजर दें। ये बात आपको भी पता है, जो चीज़ आप समझ रहे हो हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं,
जो चीज़ अभी आपको प्लेजर दे रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो फ्यूचर में भी उसे उतना ही प्लेजर दे। जो चीज़ अभी आपको प्लेजर दे रही है, हैप्पीनेस फील करवा रही है, तो धीरे धीरे आपके माइंड को खोखला कर रही है। धीरे धीरे वही चीज़ और आपको कंफर्ट जोन में डालती जा रही है। और जब तक आप उस चीज़ को हटाकर और एक क्लियर नहीं करोगे कि हमने अगर जो गोल हमने सेट किया है, जो हमने टारगेट को सेट किया है, उसको पाने के लिए जो हमारी प्रायोरिटी है, जो उस पर काम करने, जो हमें उसके लिए इम्पोर्टेंट वर्क है, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसको जिम्मेदारी नहीं दोगे, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक आप भूल जाओ कामयाबी, सफल होना और सक्सेसफुल होना। सीधा सा मतलब यही है कि आप लाइफ में तभी सक्सेसफुल बन सकते हो जब आप इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना छोड़ दो। लाइफ का सीधा सा फंडा है। अगर आप अभी ऐश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब हो जाएगा, लाइफ का सीधा सा फंडा है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, देखो जिसका वाई क्लियर नहीं होता उसी को ये भाई 2 कदम आगे चलेगा, फिर उसका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जिसका वाई क्लियर है कि अगर मैं जो चीज़ लाइफ में चाहिए तो वो क्यों चाहिए, जो चीज़ हमें लाइफ से चाहिए वो चाहिए ही क्यों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिस चीज़ को आप देख कर आपका मन ना करे तो उस चीज़ को देखो, तुरंत आप उसके लिए काम करने लगो। तो डिसिप्लिन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डिसिप्लिन लाइफ में आप डिसिप्लिन रह सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, सुनना ध्यान से। आपको पहले ये समझना होगा अपने दिमाग का स्ट्रक्चर, मतलब ये सोचता किस तरीके से, ये सोचना पड़ेगा। देखो हम सब जानते हैं हमारा मन इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागता है। तो जब भी आज के बाद ये इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागे तो ये सब ऑब्जर्व करो ये किन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और ये अपने साथ से सवाल पूछो जो हम आज चीज़ कर रहे हैं इंस्टेंट प्लेजर को पाने के लिए, जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या वो आगे चल के हमें कुछ फ़ायदा देगा। अगर सवाल का जवाब मिले हाँ देगा तो करो, लेकिन अगर जवाब दे नहीं, इससे और मन भटकेगा, इससे और मतलब घाटा ही घाटा होगा, तब उस चीज़ को भाई छोड़ दो। क्योंकि लाइफ का सीधा सा फंडा यही है, जब तक आप इंस्टेंट प्लेजर को छोड़कर जो आपने टारगेट सेट किया है उसके लिए जो आप ना कल ना परसों और ना मतलब ना टुमारो ना स्टरडे, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में उसके लिए हमें क्या प्रायोरिटी है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट काम है, वो आप डेली बेसिस पर करो, चाहे मन हो ना हो। जैसे 9 to 5 जॉब आप कर रहे हो, किसी दिन आपका मन नहीं करता लेकिन आप फिर भी जाते हो ना, आपको पता है क्यों जाना, भाई फैमिली है तो उसके लिए जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बस वहाँ इसी तरह हमें भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बाय आप ढूंढो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और जब मन ना करे उसी बाय को याद कर लो। और डिसिप्लिन आप रह सकते हो रेपिटेशन से, हैबिट से। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश करो, एक ही बार में ना करो, एक ही बार में आप बदल भी नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे डेली बेसिस पे आप जैसे आप अपने आप को टारगेट दे सकते हो कि अगर हम रोज़ 6 घंटे फ़ोन चलाते हैं तो आज हम सिर्फ 2 घंटे, आज हम सिर्फ 3 घंटे फ़ोन चलाएंगे, कल 3 घंटे, तो आप डेली बेसिस पर उसे रिड्यूस करो तो आप देखोगे भाई 6 घंटे जहाँ आप चलाते थे अब आप 1 घंटे भाग रहे हो। जैसे आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप जब हम जो तरीका आपको बता रहे हैं जो हम करते हैं पर्सनली, जैसे आप अभी कितने बजे जितने बजे उठते हो, मान लो आप 8 बजे उठते हो
आपको लग रहा है यार नहीं हमें जल्दी उठना चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के उसके लिए काम करने के लिए, तो डेली आधा घंटा रिड्यूस करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 20 मिनट करो। तो 2 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे जब 4 बजे आ जाएगा। 20 मिनट घट के तो 4 बजे आ जाएगा। डेली 20 मिनट कम करो। जैसे कि आज आप मतलब आप 8 बजे सोकर उठते हो, आप सोच लो कि हमें ना कल 7:40 उठना है, परसों 7:20 पर उठना है, नरसों में 7 बजे उठना है। ऐसे ऐसे करके जब आप देखोगे आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और आप धीरे धीरे मोमेंटम बनाने लगोगे और 4 बजे उठना शुरू कर दोगे। जब आप इसे रिपीट करोगे ना तो आप देखोगे कि आपका मोमेंटम बन गया और आप डिसिप्लिन रहने लगे। और अपने धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों को करने से आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और इन्हीं सब चीज़ों को करने से आप डिसिप्लिन में रह सकते हो। उस इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना छोड़ो, भागो उसके पीछे कि जो मेरा टारगेट है उसके लिए कि हमने आज काम किया। अगर जवाब आए नहीं तो ज़रूर करो, अगर जवाब आए हाँ तो कोई बात नहीं। बस सबसे पहले दिन की शुरुआत इससे करो कि हमें जो टारगेट मेरा अचीव है उसके लिए आज हमने काम शिद्दत से किया, डेडिकेशन से किया, नहीं किया। बस वो काम इम्पोर्टेंट है, इमोशन इम्पोर्टेंट नहीं है। मन हो तो ना मन हो तो, जिन्हें मन हुआ तो कर लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं। ये कौन सी बात हुई भाई? वो लॉन्ग टर्म जो आपने टारगेट सेट किया है वो इमोशन से नहीं मिलेगा, वो रेपिटेशन से मिलेगा, वो डिसिप्लिन रहने से मिलेगा। और डिसिप्लिन तभी आप कर सकते हो जब आप रह सकते हो जब आप इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना छोड़ो और डेली बेसिस पे उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, अपनी ड्यूटी समझकर, अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझकर उसे काम करो, उस पर काम करो। तो चाहे कोहरा पड़े, जैसे अभी सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़े, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, बुखार हो, कुछ भी हो, भले वो बात भले ही अलग है कि आप उसके लिए अगर फुल एनर्जी में होते हो तो 8 घंटे काम करते हो। अगर आप एनर्जी उस दिन नहीं है तो आप भले ही उसके लिए 5 घंटे काम करो, उसे 2 घंटे 3 घंटे कम करके, लेकिन करो डेली। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप डेली करो, भले 2 मिनट करो, 2 मिनट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मेरा सीधा सा फंडा ये है कि उसके लिए काम करो, इमोशन के पीछे मत भागो। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो उस दिन कि तू क्या कर रहा है, नहीं कर पाएगा, आप उसके बात को सोचने लगे यार इसने तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुमने उसकी बात मान ली, इमोशन में आ गए और वो काम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करोगे क्या बनोगे। तो जब भी कोई ऐसा इमोशन हावी हो तो अपने आप से सवाल पूछो, ये हमारे लिए इमोशन इम्पॉर्टेंट है या जो हमने टारगेट सेट किया है लॉन्ग टर्म उसके लिए जो प्रायोरिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। अंदर से अपनी अंतरात्मा से पूछो। आप पूछोगे तब जवाब निकल आएगा कि वो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लाइफ में चाहिए। उसके लिए आज काम जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट पहले है, तो वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर उसके लिए काम करो। तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, तभी आप लाइफ में डिसिप्लिन रह पाओगे। धन्यवाद।